अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम ख़ान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी हमेशा ये इल्तमास रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। नाज़रीन, मोहसिन नकवी ईरान में हैं। कभी वो ईरान के सदर, कभी वज़ीर दाखिला और कभी पासदारान इनकलाब से मुलाकातें कर रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि जो खित्ते का अमन है वो बरकरार रहे, यानी कि जैसे पहले था ये अमन वैसे ही हो जाए और किसी न किसी तरह ये मामला तय पाए जाएं। इस्लामाबाद के ज़राए ये भी बता रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISI जनरल आसिम दोनों तेहरान पहुँच गए हैं। पूरी दुनिया की और पूरी दुनिया के मीडिया की नज़र इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर। अब अगर अल जज़ीरा को देखें तो वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं, जहां दोनों फ़रीक़ैन पैगामात और मुजव्वज़ा मुसव्वदों का तबादला कर रहे हैं ताकि मुमकिना मुआहदे की राह हमवार हो सके। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर मसला ये है कि ईरान अमेरिका के जो दरमियान सफारतकारी का जो अमल है वो इस वजह से मुतासिर हो जाता है, यानी कुछ थोड़ा सा तातुल पैदा हो जाता है कि अमरीकी सदर ट्रंप अपने बयानात बदलते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सफारती कोशिशें इस हद तक तेज़ हो गई हैं तो फिर सदर ट्रंप को क्या हो गया? कभी वो कहते हैं कि हम हमला करने वाले हैं, कभी वो कहते हैं हमले में थोड़ी सी ताख़ीर है, कभी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के कहने पर हमने हमला रोका, कभी वो कहते हैं कि खलीजी जो प्रेशर है, यानी खलीजी जो ममालिक हैं उन्होंने मुझे कहा तो मैंने हमला रोक दिया। अब उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हो सकता है कि चंद घंटों में मैं हमला कर दूं। नाज़रीन, जो सदर ट्रंप के ये ऑन एयर तज़ादी बयानात हैं ना, ये इस वक्त जो सफारती जो कोशिश हो रही हैं उनमें एक रुकावट है और हमेशा नाज़रीन ये रुकावट रही भी है। नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि ईरान ने अपनी जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करने पे आमादगी जाहिर कर दी है। जहाँ तक आपने हुर्मज़ के टूल का ताल्लुक है तो पाकिस्तान ने एक आर्जी फार्मूला बनाया है। अगर नाज़रीन इस फार्मूले पर अमल हो जाता तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कभी हार नहीं मानता, पाकिस्तान की क़यादत भी हार नहीं मानती। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है नाज़रीन, और वो बड़ी तवज्जो तलब है कि फ़ैसला तेहरान ने करना है, वाशिंगटन ने नहीं। पाकिस्तान इस वक्त इलाकाई जो ममालिक हैं उनकी वसातत से ये प्रेशर तो दे रहा है, जोर भी दे रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की जो सूरत हाल है वो वैसे कर दी जाए जैसे पहले थी, यानी वो वैसे ही बहाल हो जाए। और इस दौरान तेहरान को भी ये पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अगर वो मौजूदा सूरत हाल को अगर मद्देनज़र रखे और अमेरिका से सुलह कर ले और अमेरिका के साथ मुआहिदा कर ले तो खलीजी जो ममालिक हैं वो भी ईरान के साथ वैसे ही ताल्लुक़ बना लेंगे जैसे पहले थे। और अगर ऐसा हो जाता है तो ईरान और खलीजी ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर एक और बात है नाज़रीन कि ईरान, चाइना, सऊदी अरेबिया ये सब कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान की सालसी पर मुकम्मल एतमाद है। नाज़रीन, मैंने पहले भी बता दिया था कि खलीजी ममालिक ये जान चुके हैं कि अमेरिका को जहाज़ भी दिया और अड्डे भी दिए, दौलत भी दी, पैसे भी दिए, लेकिन वो खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी नहीं कर सका। इसलिए तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की सालसी पर एतमाद है, चूँकि अगर पाकिस्तान ये सुलह करवा लेता है और सालसी हो जाती है तो पाकिस्तान ही जो खलीजी ममालिक हैं या मशरिक़ वस्ता है पूरा, उसका एक लीडर बन जाएगा। और इस तरह ये होगा कि पाकिस्तान के इस तरह बड़ा बनने के बाद अमेरिका और इसराइल से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। यही वजह है कि अरब ज़राए बता रहे हैं कि ईरान और अमेरिका जंग बंदी के माहदे के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। दोनों के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं, ड्राफ्ट और दस्तावेज़ात का तबादला हो रहा है और लगता है यूँ है कि माहिदा बिल्कुल करीब है। और नाज़रीन, इस वक्त सिर्फ दो चीज़ों पर बात हो रही है, आपने हुर्मुज़ पर और एनरिच्ड यूरेनियम पर, इसी पर बात हो रही है और ये मेरा ख्याल है कि बहुत करीब पहुँच गई है ये बात, यानी कि सुलह के करीब पहुँच चुकी है। लेकिन नाज़रीन,
जो मुश्तबा खामनाई हैं वो ये कहते हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो मुल्क के अंदर ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने हवाले कर दी अमेरिका के तो हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला कर दें। उस वक्त तक ईरान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होगा। अब इस मामले पर नाज़रीन रशिया की भी एंट्री हो चुकी है। रशिया ने यह कहा है कि जो यूरेनियम अफजूदी का मामला है, यानी जो भी जोहरी मामला है, वो ईरान का अपना है और उसका फ़ैसला ईरान को ही करना है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ईरान की मदद करने के लिए तैयार हैं, और अगर मामला नहीं संभल रहा तो रशिया का यह कहना था कि अफजूदा जो यूरेनियम है वो रशिया के हवाले कर दी जाए, यानी अगर दोनों फरीकैन रजामंद हों तो। दूसरी जानिब आबना हुर्मुज़ की वजह से नाज़रीन शदीद जो आलमी बहरान है वो सर उठाने लग गया है, और वो आलमी बहरान है नाज़रीन, जैसे कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मुआशी बहरान। ब्लूमबर्ग ने यह कहा है कि अगस्त तक आबना हुर्मुज़ न खुली तो आलमी बहरान का आगाज़ होगा, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में आ जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई कोरोना वबा के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई कोरोना वबा के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अगर आबना हुर्मुज़ न खुला तो फिर दुनिया एक ऐसे बहरान की लपेट में आ जाएगी जिससे निपटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इस वक्त आबना हुर्मुज़ पर जो कंट्रोल है ईरान का, वो इस हद तक मजबूत हो चुका है कि वहाँ से बग़ैर टॉल दिए कोई जहाज़ नहीं गुजर सकता। नाज़रीन सूरत हाल कुछ यूँ है कि आबना हुर्मुज़ बंद होने से पहले 120 से 140 जो जहाज़ हैं वो वहाँ से रोज़ाना गुजरा करते थे और आराम से गुजरा जाता था। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है और जहाज़ वहाँ पे मुसलसल खड़े हुए हैं और आगे जाने की इजाज़त नहीं है, तो जहाज़ों ने इसी में यह आफियत समझी है नाज़रीन कि भाई टॉल दे दिया जाए। अब अल जज़ीरा ये कह रहा है कि टॉल की जो अमाउंट है वो तकरीबन $2 मिलियन है, यानी एक जहाज़ अगर वहाँ से गुजरेगा तो वह ईरान को $2 मिलियन देगा और दे रहा है। अब तो नाज़रीन जहाज़ों ने भी और जहाज़ों के मालकान ने भी ये सोच लिया है कि बजाय इस तरीके खड़े होने से जो हमें नुकसान हो रहा है वो नुकसान ज़्यादा है, बजाय कि $2 मिलियन दिया जाए और वहाँ से गुजरा जाए, ये नुकसान कम है। यानी अब वो तमाम जहाज़रान कंपनियाँ जो सी हैं वो इस चीज़ पर भी आमादगी जाहिर कर चुकी हैं कि कोई गल नहीं बंदिया, पैसे दे तो अगे चल। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ नाज़रीन कि आबना हुर्मुज़ की बंदी से मईशत को रोज़ाना, यानी दुनिया की मईशत को रोज़ाना $122 अरब का नुकसान हो रहा है, जिसमें तेल और LNG की जो तजारत है वो भी शामिल है। अब नाज़रीन आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो ताकतें ये कहती रही हैं कि ईरान को मिटा देंगे, सफास्ती से मिटा देंगे, ईरान का नामो निशान मिटा देंगे, कहाँ गई वो ताकतें? आज ईरान इस हद तक ताकतवर हो चुका है, और ताकतवर हो चुका नहीं होता, जो 47 साल जो इतने जो प्रेशर में रहे उसके अंदर भी वो काम करते रहे, और वो सामने वो मिज़ाइल इतने मिज़ाइल बना दिए नाज़रीन कि अब तो मिज़ाइल की वैरायटी ही समझ नहीं आती कि किस हद तक इनके पास मिज़ाइल हैं। तो जो ये कहते थे कि इसको मिटा देंगे, नहीं रहने देंगे, अब उनको तो फिर ये सोचना होगा ना कि असी गलती के अंदर रहे हैं। ईरान वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। और नाज़रीन ईरान को ये कहने वाले कि हम मिटा देंगे अब खुद मिटते हुए नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।